दोस्तों तो जल्द ही मार्केट में एक और मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है और कंपनी का नाम है सेनको गोल्ड लिमिटेड। तो आपने कहीं ना कहीं इसका नाम तो ज़रूर सुन रखा होगा क्योंकि सेनको गोल्ड एक काफ़ी जाना माना ब्रांड है। तो ये आईपीओ 4 जुलाई से मार्केट में ओपन हो रहा है। तो आज के वीडियो में हम इस आईपीओ की कंप्लीट रिव्यू करेंगे। तो इस वीडियो में हम कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करेंगे, साथ ही कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे और जानेंगे कि प्राइस बैंड कितने का रखा गया है और ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम कितने पे ट्रेड कर रहा है। और उसके बाद वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। अगर अप्लाई करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए करना है या सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपीओ के डिटेल्स की। तो ये आईपीओ 4 जुलाई यानी कि मंगलवार से ओपन हो रहा है और ये 6 जुलाई को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और प्राइस बैंड 301 से 317 रुपये पर शेयर रखा गया है। लॉट साइज 47 शेयर्स का है। आईपीओ का इशू साइज 405 करोड़ रुपए का है, जहां पर 270 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 135 करोड़ रुपए का ऑफर फोर्स सेल होने वाला है। अब ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएसई पे लिस्ट होने वाली है। तो चलिए अब कंपनी के बिजनेस देख लेते हैं कि कंपनी क्या काम करती है और उसके बाद हम कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे। सेनको गोल्ड लिमिटेड कंपनी की बात करें तो ये कंपनी 1994 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। तो ये कंपनी काफ़ी पुरानी कंपनी है और काफ़ी जानी मानी कंपनी भी है और आपने ज़रूर अपने आसपास कहीं ना कहीं सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स का नाम जरूर देखा होगा। कहीं ना कहीं इसका शोरूम या आसपास कोई ना कोई रिटेल शॉप जरूर देखा होगा आपने। तो ये कंपनी ज्वेलरी के रिटेलर है और ये कंपनी पूरे भारत में सेनको गोल्ड एंड डायमंड के नाम से अपना बिजनेस करती है। तो कंपनी ना सिर्फ गोल्ड का बिजनेस करती है, इसके साथ साथ डायमंड, सिल्वर, प्लैटिनम और साथ ही काफ़ी तरह के जो स्टोन्स होते हैं तो उनका भी यहाँ पर बिजनेस करती है। तो कंपनी ज्वेलरी बनाने के साथ साथ काफ़ी सारे यूटेंसिल्स यानी कि जो बर्तन होते हैं, लोग सिल्वर के बर्तन या फिर गोल्ड के बर्तन बनवाते हैं तो उस तरह के भी बर्तन और यहाँ पर ज्वेलरी हर तरह की आपको देखने को मिल जाती है। और बेसिकली ये जो कंपनी है कोलकाता की कंपनी है। हालांकि कंपनी अभी पूरे पैन इंडिया में अपना बिजनेस करती है। तो कंपनी यहाँ पर 2 तरह से डिज़ाइंस को मैन्युफैक्चर करती है। एक तो इनके खुद के कारीगर डिज़ाइन बनाते हैं, दूसरा इनके पास मशीन मेड ज्वेलरी भी होती है। तो सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स ये काफ़ी जाना पहचाना नाम है और अगर आपने गोल्ड की शॉपिंग की होगी तो आपने ज़रूर इनका नाम देखा होगा। तो इंडिया के 13 स्टेट्स के 99 सिटीज़ और टाउन्स में कंपनी के शोरूम्स देखने को मिल जाते हैं, जहां पर 70 कंपनी खुद चलाती है। इनके अलावा 61 इनकी जो फ्रेंचाइजी हैं वो दिए गए हैं। तो ओवरऑल कंपनी के पास अभी 136 शोरूम्स हैं। तो कंपनी का ओवरऑल बिजनेस हमें अच्छा देखने को मिल रहा है और कंपनी ज्वेलरी बिजनेस करती है। तो कंपनी यहाँ पर वुमेंस के साथ साथ मेंस को भी टारगेट करती है और कंपनी मेन वुमेन दोनों के लिए ज्वेलरी बनाती है। तो यहाँ पर मेंस के लिए कंपनी का अहम कलेक्शन ब्रांड है, वहीं पर लेडीज़ के लिए यहाँ पर काफ़ी तरह के कलेक्शन देखने को मिल जाते हैं और खासकर विवाह के लिए अलग तरह का कलेक्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पर हेवी ज्वेलरी देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर कंपनी के बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो इस सेगमेंट पे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारी कंपनियां मार्केट में लिस्टेड हैं और अनलिस्टेड मार्केट में आपको काफ़ी सारे रिटेल शॉप देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए अब हम कंपनी के फाइनेंशियल देख लेते हैं। कंपनी की फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर हमें 3 सालों का फाइनेंशियल देखने को मिल जाता है। यहाँ पर फाइनेंशियल 20, 21 और 22 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल दिया गया है। तो सबसे पहले अगर एसेट की बात करें तो इसके एसेट में हमें ईयर ऑन ईयर काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में भी काफ़ी बेहतरीन हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल 20 में कंपनी का प्रॉफिट 61 करोड़ हमें देखने को मिलता है, फाइनेंशियल 21 में 129 करोड़ और फाइनेंशियल 22 में ये बढ़ के 158 करोड़ हमें देखने को मिल रहा है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं और इसमें भी काफ़ी अच्छी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेटवर्थ की बात करें तो ईयर ऑन ईयर इसके नेटवर्थ में भी हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। साथ ही कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस भी ईयर ऑन ईयर हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर जो डेट है वो भी हमें ईयर ऑन ईयर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। कंपनी के ऊपर करंट में 1177 करोड़ का हमें डेट देखने को मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा हमें बड़ा डेट देखने को मिल जाता है। तो कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल तो हमें अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि कंपनी के ऊपर हैवी डेट है और ये डेट भी थोड़ा सा हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी के पास जो रिजर्व है वो 876 करोड़ का देखने को मिल रहा है और कंपनी का जो 1 साल का प्रॉफिट है वो 158 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो इन दोनों की अपेक्षा इसका जो डेट है
वो काफ़ी बड़ा है। तो अगर इसके डेट को छोड़ दिया जाए तो कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। अब KPI की बात करें तो इसका जो P है वो 15.53 का हमें देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि IPO में जो प्राइस रखा गया है वो ओवर वैल्यूड नहीं है, यानी कि कंपनी सही प्राइस के आसपास अपना IPO ला रही है। मार्केट कैप 2462 करोड़ का है, ROE 18.9 और ROCE 14.2 का है। तो ये दोनों भी हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। EPS भी अच्छा देखने को मिल रहा है जो कि 22.93 का है। अगर इस IPO में रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो QIBs के लिए 50% का रिजर्वेशन है, वहीं पर HNIs के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए 35% का रिजर्वेशन रखा गया है। तो IPO के टाइम टेबल की बात करें तो ये IPO 4 जुलाई यानी कि मंगलवार से ओपन हो रहा है। ये IPO 6 जुलाई को क्लोज हो जाएगा। IPO का अलॉटमेंट डेट 11 जुलाई रखा गया है। रिफंड डेट 12 जुलाई होने वाला है। क्रेडिट डेट 13 जुलाई होगा और लिस्टिंग 14 जुलाई को होने वाली है। IPO में लॉट साइज़ की बात करें तो यहाँ पर 47 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। तो अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप स्मॉल HNI पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो मिनिमम 14 लॉट्स और मैक्सिमम 67 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप बिग HNI पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो आपको मिनिमम 68 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा। तो चलिए अब हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि इस IPO में आपको लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए करना है। सेनको गोल्ड IPO के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका अभी ग्रे मार्केट में प्रीमियम 102 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और IPO में लॉट साइज़ 47 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस IPO से आपको 4794 रुपये करीब एक लॉट के ऊपर प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस IPO से आपको 32% के करीब लिस्टिंग गेन मिल सकता है। अब बात करते हैं कि इस IPO में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है और इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी अच्छे प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। साथ ही कंपनी भी एक जाना पहचाना ब्रांड है, तो इस IPO में अप्लाई किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना है या सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। तो अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल भी हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं। बस यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट हमें ये देखने को मिल जाता है कि कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो काफ़ी बड़ा हमें देखने को मिल रहा है। तो वैसे आप यदि चाहें तो आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो मुझे लगता है कि आपको कभी भी किसी ऐसी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर ये कंपनी मार्केट में लिस्ट होने के बाद अच्छे क्वार्टरली नंबर जनरेट करती है और उसके बाद कंपनी अपने कर्जे को भी ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा कम करती है तो उसके बाद इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अब अगर लिस्टिंग गेन की बात करें तो लिस्टिंग गेन में अप्लाई करने के लिए आपको कभी भी किसी भी IPO के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखना होता है। साथ ही कंपनी के सब्सक्रिप्शन फिगर को भी देखना होता है, कंपनी की किस तरह की डिमांड है। अगर IPO में अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हैं और साथ ही इसके ग्रे मार्केट में भी डिमांड बनी रहती है तो फिर इस IPO में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो IPO के 2 दिनों के सब्सक्रिप्शन के बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि तीसरे दिन इस IPO में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो मैं आपको आगे भी अपडेट दे दूंगी कि आपको इस IPO में कब अप्लाई करना है। वैसे किसी भी IPO में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है ये आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। इसके अलावा आपको इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है या सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है तो ये भी आपको IPO में अप्लाई करने से पहले डिसाइड करना होता है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और मैं आपको आगे भी IPOs और ग्रे मार्केट की अपडेट देती रहूँगी। तो इसके लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशंस में ऑल दबा कर रखें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।